वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार का अपना लास्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने 4 आपके मौलिक अधिकारों को कंप्लीट किया है पिछले वीडियोज़ में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 29 से 30 तक सम्मिलित हैं। ठीक है, तो पहला आपका अनुच्छेद 29 है क्या? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, तो अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 बताता है। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। तो ये 3 जो पॉइंट है ये आपसे पूछे जाते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो आपकी संरक्षण का अधिकार है वो किन किन चीज़ों का है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार उनको प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला हमारा है अनुच्छेद 30, और ये अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। ठीक है, ये बोलते हैं आपका अनुच्छेद 30। और किस आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? ये आधार आपसे पूछे जाते हैं धर्म और भाषा के आधार पर। ठीक है, तो धर्म और भाषा के आधार पर जो है आपके अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। किस आधार पर? धर्म और भाषा के आधार पर। ठीक है, ये आधार आपको याद रहने चाहिए। और यहाँ पर संस्कृति, ये जो संरक्षण का अधिकार है ये भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29, 30 बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे हमेशा पूछा जाता है। और ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 में ये शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, वैसे संविधान की आत्मा आपके प्रस्तावना को कही जाती है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा किसे कही है, तो वो आपका अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ठीक, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक आपका कौन है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 है। जो आपको मौलिक अधिकार ऊपर दिए गए, जो पढ़ाए गए हैं, उनका संरक्षक आपका ये आपका है कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वह व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और इससे संबंध में, यानी कि उल्लंघन अगर किया गया तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं यहाँ पे रिट के बारे में, कौन कौन से रिट्स आपके जारी हो सकते हैं। तो पहला हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस इसको बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका क्या अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण का? तो सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उच्चतम न्यायालय उसे सशरीर अपने समक्ष उपस्थित करने का रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यदि किसी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया तो वो जो है वो या उसके साथी कोई चले गए आपके सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट जारी कर सकता है कि इस व्यक्ति को सशरीर हमारे समक्ष उपस्थित करिए। ठीक, अगला हमारा है परमादेश, मैंडमस इसको बोलते हैं। और इसका अर्थ है, परमादेश अर्थ आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना, उसी तरह से सारे का अर्थ जो है आपको याद रखना है। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यदि कोई लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी अपने कार्य की उपेक्षा करता है, जो कार्य उसे सौंपा गया है वो कार्य वो नहीं कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय परमादेश रिट से उसे उसका निर्धारित कार्य करने के लिए आदेशित कर सकता है कि आप जो है अपना निर्धारित कार्य करिए। इसके लिए परमादेश रिट जारी कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगला हमारा है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध का अर्थ होता क्या है? तो प्रतिषेध का अर्थ है मना करना, प्रोहिबिशन। ठीक है, यदि कोई लोक सेवक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोई कार्य करता है, यानी कि उसे जो काम सौंपा गया है उस अधिकार के बाहर का काम वो कर रहा है, तो प्रतिषेध रिट के द्वारा उसे कार्य करने से रोका जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रतिषेध रिट जारी करेगी और उसे जो बाहर का जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो काम उसका नहीं है वो भी काम कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है कार्य करने से। कार्यवाही जारी रहने के दौरान ही
प्रतिषेध रिट द्वारा उसे रोका जा सकता है। यानी कि ये जो है बाहरी कार्य कर रहा है उस समय जो है इसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। जब ये कार्य जारी हो, जब ये काम ऐसा कर रहा हो तो उसी समय प्रतिषेध रिट जो है जारी की जाती है। इसके अलावा आपका है उत्प्रेषण, सेट्यूरेरी जो आपका है ये आपका रद्द कर देना, इसका अर्थ है रद्द कर देना उत्प्रेषण का। यदि कोई लोक सेवक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोई आदेश पारित करता है या निर्णय लेता है, ठीक, इसका क्षेत्राधिकार इतना था, उसके बाहर उसने कोई निर्णय ले लिया, तो उत्प्रेषण रिट के द्वारा उस आदेश या निर्णय को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। और ये कब होता है, तो कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात उत्प्रेषण रिट द्वारा उसे रद्द किया जाता है। अभी आपको ने पिछला देखा था, पिछला आपका प्रतिषेध था, उसमें आपने देखा कि जब कार्य हो रहा हो, ठीक है, वो जो है अपने कार्य क्षेत्र के बाहर का कार्य जब कर रहा हो उसी समय प्रतिषेध रिट द्वारा उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो ये उत्प्रेषण है, ठीक है, अगर उसने कोई अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जो है कुछ आपके फैसले ले लिए हैं तो वो कार्यवाही उसकी पूर्ण होने के पश्चात उत्प्रेषण रिट के द्वारा उसको उसने फैसले लिए हैं अपने कार्य क्षेत्र के बाहर के, उसको रद्द किया जा सकता है। तो इन दोनों में इतना अंतर है, आप ध्यान रख लेना जरूर, प्रोहिबिशन और आपका उत्प्रेषण, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में प्रतिषेध आपके जब काम हो रहा हो उस समय रोका जा सकता है, और जो आपका ये उत्प्रेषण है ये आपके फैसले लिए जाने के बाद उसको रद्द किया जा सकता है, उसके फैसलों को। ओके, अगला हमारा है अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, ठीक है। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है आपका क्या अधिकार है, ठीक है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी पद पर आसीन हो गया है, ठीक है, किसी एक पद पर कोई अयोग्य व्यक्ति आ गया है तो अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका है अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो, यानी कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, ठीक। तो ये आपके 5 जो आपकी रिट्स थी इनके बारे में आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो आप कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक वाइक आप लोग कर दिया करो, ठीक। अनुच्छेद 32(3) क्या कह रहा है, तो ये संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। अभी आपने देखा कि सब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन संसद जो है ये दूसरे न्यायालयों को भी ये जो रिट्स आपने अभी देखे 5 रिट्स जारी करते हैं, इन रिट्स को जो है जारी करने का अधिकार दे सकती है कौन, संसद, ठीक है। तो ऐसा भी जो है इसमें कहा गया है अनुच्छेद 32(3) में। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। समझ में आया तो आप लोग कमेंट वमेंट कर दिया करो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आपका मौलिक अधिकार खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स।